हेलो स्टूडेंट, मैं मेज़बिन सिद्दीकी एंड आई वेलकम टू योर ज्योग्राफी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है विचारधाराएं या थॉट्स। तो यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी में 3 थॉट्स हम लोगों को पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर में। पहला है निश्चयवाद, वातावरणवाद या नियतिवाद, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म। दूसरा है हमारा संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म। एंड थर्ड वन इज नव निश्चयवाद यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी है, वातावरण एवं मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन है कि किस तरह मानव ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्रियाकलाप करता है। तो उसी का अध्ययन ओवरऑल हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं एक्चुअली। तो हम लोगों को यही चीज़ पढ़नी है कि प्राकृतिक वातावरण मानव क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालता है। तो किस प्रकार डालता है, ये सारी चीज़ें डिटर्मिनिज्म में हम लोगों को पढ़ना होता है। वातावरणीय शक्तियाँ मानव पर प्रभाव डालती है, वहीं मानव इस वातावरण में संशोधन कर एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इसके साथ साथ वह उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों का मत है कि वातावरण जो है प्रधान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है तथा उसका प्रभाव मानव पर पड़ता है। इसे ही निश्चयवाद कहा जाता है। इसे भूगोल की जर्मन विचारधारा कहा जाता है। कुछ विद्वान वातावरण से अधिक प्रबल एवं स्वतंत्र मानव मानते हैं। इसे संभववाद कहा जाता है। इनमें फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का योगदान अधिक है, अतः इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा कहते हैं। और इन दोनों के जस्ट अपोजिट कुछ मानव भूगोलवेत्ता मध्य मार्गीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मानव तथा वातावरण दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस विचारधारा के पक्ष में अमेरिकन एवं ब्रिटिश भूगोलवेत्ता अधिक हैं, अतः इस भूगोल की अमेरिकन एवं ब्रिटिश विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ये नवीन विचारधारा है जिसे नव निश्चयवाद कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ पर 3 तरह के थॉट्स या 3 विचारधाराओं को पढ़ रहे हैं। जो सबसे पहला है हमारा निश्चयवाद, जिसे जर्मन विचारधारा के नाम से जानते हैं हम, यानी डिटर्मिनिज्म जो है वो जर्मन थॉट्स है। अगला जो है हमारा संभववाद, इसे हम फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से जानते हैं, यानी कि जो संभववाद या पॉसिबिलिज्म है वो जर्मन थॉट्स है। और इन दोनों के जस्ट अपोजिट एक विचारधारा है जिसे हम कहते हैं नव निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। ये अमेरिकन और ब्रिटिश विचारधारा है। तो जो सबसे पहला है हमारा निश्चयवाद, इसमें माना गया है कि ह्यूमन या मानव जो है वो टोटली अपने क्या बोलेंगे वातावरण पर या इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। इन्वायरमेंट जैसा चाहेगी मानव वैसा ही बनेगा। मानव का अपना कुछ नहीं, वो टोटल कहीं ना कहीं अपने वातावरण के अकॉर्डिंग है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हम यहाँ पर खुद को जर्मन विचारधारा के हिसाब से देखते हुए देख रहे हैं कि अगर हम देखेंगे कि कुछ एरिया के लोग सर पे टर्बन बांधते हैं या पगड़ी बांधते हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट कुछ लोग नहीं बांधते। तो ये क्यों है? तो ये इसलिए है कि अक्सर आप देखोगे अत्यधिक ठंडी जगहों पे रहने वाले लोग अपना सर ढकते हैं, या फिर गर्म जगह पे रहने वाले लोग अपने सर को ढकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। और ये सेफ्टी पर्पस जो है हमारा कहाँ जाकर के जुड़ रहा है? वातावरण से। क्यों? सर पे डायरेक्ट हीट ना पड़े, धूप ना पड़े, इसलिए हम सर पे टर्बन बांध रहे हैं, पगड़ी बांध रहे हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग गया? एक्चुअली ये गया हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठंडी जगहों पे भी सर ढकते हैं कि डायरेक्ट आने वाली सर्द हवाएं सर पे ना लगे, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। तो वो भी हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग है। तो यही मानना है डिटर्मिनिज्म का कि हम अपने वातावरण के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन जो संभववाद वाले विचारधारा के लोग हैं, यानी कि हमारे संभववाद में जो फ्रांसीसी विचारधारा के या फ्रांसीसी थॉट्स वाले लोग हैं, उनका मानना है कि ह्यूमन जो है नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकता है। ज़रूरी नहीं कि नेचर ही जो कराए वो होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोनों के थॉट में डिफरेंसेस हैं।
इन्हीं चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। और जो हमारी जो एक नई विचारधारा आई है लास्ट वाली, वो प्रेजेंट विचारधाराओं में भी कहीं ना कहीं टैली करती। इसमें क्या मानना है कि ये दोनों विचारधाराओं को मिला जुला स्वरूप को लेकर के चलते हैं। ये सम टाइम एग्री करते हैं डिटर्मिनिज्म से भी और सम टाइम एग्री करते हैं पॉसिबिलिज्म से भी। तो ये दोनों को मानते हैं और दोनों से जो निकलता है निचोड़, उनका मानना है नियो डिटर्मिनिज्म वालों का। तो इन सिंपली हम समझ लेंगे कि जब प्राकृतिक वातावरण का प्रबल प्रभाव मानव पर पड़ता है या मानव वातावरण के साथ सामंजस्य करता है तो उसे निश्चयवाद या वातावरणवाद या नियतिवाद कहा जाता है। वातावरण का प्रभाव मानव के भोजन, कपड़े, आवास जहाँ वो रहता है तथा उसकी आर्थिक क्रियाकलापों, उद्योगों, मतलब जो भी कामों से वो जुड़ा है, अपितु उसके विचारों एवं भावनाओं, उसके धार्मिक विश्वासों पर भी पड़ता है। जब मानव को वातावरण से अधिक प्रबल एवं स्वतंत्र माना जाता है तो उसे संभववाद कहलाता है। संभववाद में मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक माना जाता है जो कर्म प्रधान एवं कर्ता प्रधान दोनों ही है, मतलब अपने काम से जाना जाता है। वो वातावरण से नहीं बल्कि अपने काम से जाना जाता है। वो अपनी इच्छा एवं सामर्थ्य से भौगोलिक कारकों को प्रवर्तित कर अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकता है या उपयोग कर सकता है। इन दोनों को विपरीत जो हमारी नवनिश्चयवादी विचारधारा है या नवनिश्चयवाद नियो डिटर्मिनिज्म की जो हमारी थॉट्स है, उनमें जो नवनिश्चयवाद की हमारी थॉट्स है उसमें माना गया है कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी है, तथा ना ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। उनका मानना है कि मानव प्रकृति का दास भी नहीं है, यानी सर्वेंट भी नहीं है, और ना ही उसका ओनर है। वो बस उसके अकॉर्डिंग चल रहा है और अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है। ये सारी विचारधाराएं हमें आपके सिलेबस में है जो 3 पढ़नी है। साथ ही साथ फ्रेडरिक रटजेल, फिर कार्ल रीटर, वॉन हम्बोल्ट, इमैनुअल कांट, ये सारे जितने भी जोग्राफर्स हैं ये आपके डिटर्मिनिज्म को बिलोंग करते हैं। वहीं इसके जस्ट अपोजिट जो हमारा संभववाद या पॉसिबिलिज्म है, संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन जो सर्वप्रथम या सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान ने किया, उनका नाम था फेब्रे। नाम सुना होगा आपने, फेब्रे ने किया था। उन्होंने ही प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मानव के कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना। उनका कहना था कि मानव एक भौगोलिक दूत है, सबसे तुच्छ नहीं है। वो पृथ्वी की संरचना की विवेचना में उन परिवर्तनशील भौगोलिक अभिव्यक्तियों का समन्वय ढूंढने में योग प्रदान करता है, जिसका अध्ययन करना भूगोल का महत्वपूर्ण कार्य है। वहीं नियो डिटर्मिनिज्म विचारधारा के जो समर्थक हैं वो ग्रिफिथ टेलर, फैल्यूल, जॉर्ज टैटहम और रॉक्सवी वगैरह हैं, जिसमें ग्रिफिथ टेलर सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनका विचार था कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी, तथा ना ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। ये आपके ग्रिफिथ टेलर के थॉट्स थे। तो अब मैं इसे बाइंड अप करते हुए इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमको 3 थॉट्स पढ़ने थे। पहला था डिटर्मिनिज्म, सेकंड वन था आपका पॉसिबिलिज्म एंड थर्ड वन नियो डिटर्मिनिज्म। तो पहला डिटर्मिनिज्म में ये माना गया है कि ह्यूमन या मानव जो है वो टोटली डिपेंड है नेचर के ऊपर। लेकिन उसके दूसरे में जो हमारा है संभववाद या पॉसिबिलिज्म, उसमें मानना है कि नहीं, टोटली डिपेंड नहीं है ये नेचर के ऊपर। ये नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकता है और उससे नई संभावनाओं का पैदा कर सकता है और चेंज कर सकता है उसको अपने अकॉर्डिंग। मतलब हम अपने अनुसार नेचर को ढाल सकते हैं। लेकिन जो तीसरा हमारा है नियो डिटर्मिनिज्म, तीसरा थॉट है, उसको मानना है कि हम दोनों को साथ लेकर के चल सकते हैं। हम नेचर के ऊपर कुछ हद तक डिपेंड भी है और ये भी सही है कि हम नेचर को कुछ हद तक अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो पहली विचारधारा हमारी पहली विचारधारा हमारी डिटर्मिनिज्म थी, जो हमारी
जो हमारी जर्मन विचारधारा है। दूसरी है हमारी संभववाद पॉसिबिलिज्म, जो फ्रांसीसी विचारधारा है। एंड थर्ड वन इज आपका न्यू डिटर्मिनिज्म या नवनिश्चयवाद, ये अमेरिकन और ब्रिटिश विचारधारा है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक, जिसमें आपने 3 विचारधाराओं को पढ़ा। होप सो आप इसे रिवाइंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।